हाय दोस्तों, कान्हा वन में आपका स्वागत है। आप इसे प्लांट को देखकर जान ही गए होंगे, नहीं जाने हो तो आप शायद ये सहजन है, इसे मोरिंगा भी कहते हैं। ये एक ऐसा मेडिसिन प्लांट है, मतलब बहुत ही बीमारियों की जड़ है। अगर आप इसे अपने गार्डन में ले आएंगे, इसके पत्ते डेली खाने लग गए तो मतलब बहुत बीमारी आपके ख़त्म हो जाएंगी। आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और आपकी जो बिल्कुल कोई नुकसान देने वाला बने, फ्री का पौधा हमारे गार्डन में लग जाएगा। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इसमें एक सब फली आती है, उससे भी उसके बीज को रख लो, बीज से भी ग्रो हो जाता है। देख लो, मतलब बहुत ही देखने में भी इतना ब्यूटीफुल प्लांट लगता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। मेरी मोरिंगा का भी मैंने कटिंग से ही ग्रो करा था। और छोटे से देखो 5-6-7 इंच का ये मेरा पानी की बाल्टी थी जो बेकार हो गई थी, पानी की बोतल थी जो टूट गई थी, मैंने आधी काट के लगा रखी है। पूरी पानी की बोतल में भी नहीं, छोटी में ही लगा हुआ। देखो कितना घना हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है मेरा प्लांट। आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी, इसे कैसी मिट्टी में लगाएं, कैसे कटिंग से ग्रो करें, इसकी क्या फ़ायदे हैं हमें, इसके खाने से, इसके पत्ते खाने, इसके क्या कर सकते हैं, इसके पत्तों से कैसे खाएं, कौन सा फल आता है, सब पूरी इसकी जानकारी दूंगी मैं आपको। प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले तो मैं आपके इसके गुण के बारे में बता दी हूँ, कितना अच्छा रहता है ये हमारे मतलब सेहत के लिए, मतलब सेहत का खजाना, सभी बीमारियों का काल है ये। अगर हम इसे डेली इसके पत्ते देखो, सबसे पहले तो ये बात आपको अपने गार्डन में ये शामिल करना पड़ेगा। अगर आप अपने गार्डन में शामिल कर लेंगे इसे, तो देखो जो हमारी चीज़ हमारे घर पर होती है हम उसे डेली खा सकते हैं। लेकिन हम डेली कहीं दूसरे के यहाँ पार्क में, ये पार्क वगैरह में मिल जाता है सहजन का। बहुत ही ईजी ग्रो प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही मतलब अब बड़ा, इतनी ग्रोथ भी इतनी जल्दी होती है इसमें, बहुत जल्दी होती है और इतनी अच्छी फली आती है इसमें। आप गमले में ही फली भी आने लग जाती है, लेकिन ज़मीन पर लगा लेती हैं तो फिर क्या बात है, बिल्कुल पेड़ बन जाता है। फिर तो इतनी फली आती हैं इसमें, बहुत ज़्यादा फली आती है। लेकिन आपके पेड़ नहीं बनेगा तो खूब पेड़ का रूप ले लेगा। देखो मेरा कितना घना हो रहा है, आप ही देखो। छोटी सी उसमें लगा हुआ मेरे पानी की बोतल है, पानी की बोतल भी आधी है, कम से 6-7 इंच का पॉट है मेरा, बस उसमें देखो कम से कम 5 फुट का हो रहा है। देखो कितना घना हो रहा है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। खाने में तो इसके इतने गुण हैं, इतने मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है। अगर इसके पत्तों को डेली खाने लग जाए तो बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर आपके देखो, सबसे पहले तो इसके गुण के बारे में बताती हूँ। अगर 100 ग्राम सहजन में 17 गुना दूध जो पीते हैं आप, जैसे इसके जो पत्ते हों, 100 ग्राम सहजन के पत्ते हों और दूध जो पीते हैं आप, उसमें 17 गुना फ़ायदा होते हैं। मतलब दूध से भी जो गुण हमारे कैल्शियम वगैरह हमारे दूध में रहती है, इसमें 17 गुना ज़्यादा होती है हमारे इस पत्तियों में। उसकी फली वगैरह खाते हैं, मतलब इतने फ़ायदे देती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे। तो इसमें दूध में तुम्हारा फैट भी होता है, हम पीते हैं। हार्ट वाले आदमी, कोई भी आदमी हो, लेकिन इसके दूध ज़्यादा एजिड हो जाती है, दूध हमें झिलता भी नहीं, कभी गैस भी बनने लग जाती है दूध वगैरह पीने से। लेकिन इसमें जो कैल्शियम की कमी वगैरह हो जाती है, लेकिन इसके पत्ते डेली खा, चटनी बनाकर खा लो, मतलब कोई से रूप इसके आप पत्ते तोड़ लो, अच्छी तरह से बारीक बारीक से काट के आपके पराठे वगैरह में डाल लो। पराठा बना लो, पराठा तो टेस्टी लगता है इसका, बहुत अच्छा लगता है। और पत्ते से कड़वे भी नहीं लगते हैं इसकी, बहुत अच्छी, मतलब ऐसी मीठे तो नहीं, मतलब अच्छे लगते हैं। अगर प्याज नमक वगैरह डाल लो, चटनी बना लो, चटनी में भी प्याज वगैरह टमाटर अच्छी तरह से डाल के, कुछ पत्ते जैसे धनिया डालते हैं, धनिया की जगह सहजन डाल दो, मतलब इतनी कैल्शियम होती है इसमें, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होती है। पालक वगैरह खाते हैं, पालक से भी ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन है हमारे। और बीमारी जैसे हाई बीपी है, आपकी हाई बीपी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, आपके पथरी है, हाथ पैरों में दर्द है, अर्थराइटिक है, अगर आप वेट भी कम करना चाहते हैं, इससे अनीमिया है, उसके पराठे वगैरह बना के खाओ। मतलब बहुत बीमारियों में बहुत जड़ से ख़त्म करते हैं। जड़ से एकदम तो नहीं ख़त्म करेगा, लेकिन आपको इसका सालों साल यूज करना पड़ेगा। देखो कोई चीज़ खाते हैं, कोई देसी दवाई भी हमें वैद्य वगैरह देती है, वो ये तो कहते नहीं है कि हमारे कि एकदम ठीक हो जाएगा। वो भी कम से कम 1-2 साल हमारी दवाई चलाते हैं कि नहीं चलाते। आपको वहाँ पे जाना भी पड़ता, पैसे में भी देते हैं। ये तो हमारे फ्री का, अगर आप वैसे ही सहजन का पौधा तो आप सरकारी नर्सरी वगैरह से लेकर वहाँ तो फ्री भी मिल जाता है, लेकिन आप वहाँ ना जा पाएँ, ऐसी नर्सरी से लोकल लेने चाहें या किसी से कटिंग भी ले लो। जैसे मेरे यहाँ पे ये लग रहा है, मैं इसकी कटिंग भी यहाँ से लगाऊंगी तो कटिंग भी ग्रो हो जाती है। और जिसमें फली आती है, वो फली रख लो, एक फली उसमें 5-6 बीज निकलते हैं उस फली में, और उस बीज लगा दो तो बहुत जल्दी, मतलब इतनी अजीब ग्रो होता है, बहुत अच्छी हेल्थी भी बहुत जल्दी होने लग जाता है। ये मैंने कटिंग से ही ग्रो करा था, मेरे पास था नहीं पहले, मैं एक रोड पे लगा हुआ था, ये नर्सरी में गई थी, वहाँ पास में ही लग रहा था, वहाँ से ही कटिंग लेकर आई थी मैं इसकी, वहीं से लगा दिया। तो ये मैं
पानी की बोतल थी मेरे पास, पॉट भी खाली नहीं था, मैंने इसी में करके लगा दिया। देखो कितना हेल्थी हो रहा है, 1 साल में देखो कितना बड़ा हो गया, कितना घना हो गया ये। पहले साल में उसकी फरवरी वगैरह में लगाई थी मैंने इसकी कटिंग, और अब इतनी कितना हेल्थी हो रहा है ये फरवरी से, देखो मतलब बहुत अच्छी। और देखो इसकी खूब कितने फूटता, और इसकी अब पिंचिंग करते रहेंगे। जैसे मेरे यहाँ तक तो छोटा ही था, मेरे नीचे तक था, तो यहाँ तक था छोटा सा, मैंने कटिंग लगाई थी, फिर फूट फूट देखो मोटी भी कितनी हो रही है, इसकी ब्रांच जो मोटी है कितनी हो रही है। तो मैंने देखो यहाँ से काट दिया था, देखो यहाँ से काट दिया था, ये ब्रांच निकली, ये वाली ब्रांच निकली। मतलब पूनिंग से आपको मैंने और भी वीडियो बताया, हम कोई भी प्लांट हो हमारा उसकी पूनिंग करते रहते हैं, कटिंग करते रहते हैं, हमारा पौधा हेल्थी होता है। देखो यहाँ से कितनी ब्रांच नहीं, एक ब्रांच पे ही तो कितनी जा रही है, देखो कई ब्रांच जा रही हैं हमारी। देखो इसमें से एक ब्रांच में से 5 6 7 ब्रांच जा रही हैं ऐसे। फिर यहाँ पे फूट, यहाँ पे देखो यहाँ पे था, यहाँ पे फूट गया, तो यहाँ पे भी फूटेगा, मतलब इतना घना हो जाएगा। और इसमें से मैंने थोड़ी सी निकली थी, मैंने यहाँ पे पिंचिंग कर दी थी, देखो फिर यहाँ पे निकल कितनी कई पत्तियाँ निकल रही हैं। देखो यहाँ आप खुद देखो, इस पर एक निकल रही, 2 3 ये निकली, ये बड़ी होंगी। फिर यहाँ से कर ली तो यहाँ से कटिंग हो रहा है, फिर ये ऊपर से फूटने लगा, देखो यहाँ से फूटने लगा है, मतलब। और ऊपर देखो छतरी सी बनी, मतलब इतना सुंदर लग रहा था। मैंने दीपावली पे भी लड़ी वगैरह लगा दी थी, मतलब इतना लंबा सा हो गया था हमारे टेरेस से, बहुत ज़्यादा लंबा। और जो आप ये सोच रहे होंगे इसके एक आध पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ये नेचुरल है, क्योंकि अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, मेरे जो पत्ते पीले पड़े हैं तो आप एक ये अपने आप ही झड़ जाते हैं। आप ऐसे हल्के हाथ से करोगे, देखो नीचे झड़ गए हैं, तो जो पड़ रहे थे, देखो से ये पत्ता पड़ रहा है। आप या तो अपने हाथ से तो ऐसे करोगे, हाथ से करोगे तो नीचे झड़ जाएंगे, पत्तों को आप हटा दें, क्योंकि आप इन्हें हटा देंगे तो ये प्लांट दूसरी ग्रोथ कर देगा। जैसे मैं हाथ से हटाऊंगी, जैसे ये पत्ता आप हटा दूंगी मैं आराम से, ये हटा दी, पत्ती पीली पड़ रही थी, ये दूसरी फूटने लग जाएगी पत्ती। और मैं इसे ऐसे छोड़े रखूंगी, पीले पत्ता है जो इन्हें 1 2 हो तो आप 1 2 ऐसे हटा दें, पूरा ना हटाएं, तो ये दूसरी ग्रोथ करने लग जाती है। पीले पत्ते का आप टेंशन ना लें, ये हमारा कुछ नेचुरल भी। अगर आपका पौधा हेल्थी हो रहा है, देखो कई जगह से अब मेरी नई ग्रोथ हो रही है, देखो एक यहाँ से ग्रोथ हो रही है नई, और एक देखो यहाँ से ग्रोथ हो रही है नई, मतलब और ऊपर से ग्रोथ हो रही है, देखो दिखाती हूँ आपको, ये हो रही। ऊपर से मैंने पिंचिंग कर दी थी थोड़ी सी इस पर, तो दोबारा दूसरी इसकी फिर छतरी सी ऊपर से निकल जाएगी। ऐसे मैंने इसकी करी थी पहले, यहाँ पे थी जो यहाँ पे ब्रांच निकली, कितनी ऊँची गई है देखो। फिर मैंने यहाँ पे पिंचिंग करी तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, देखो नई दूसरी। फिर ये और ऊपर खो जाएगा, ऊँचे लंबा बढ़ता जलाया जाएगा। इसकी जड़ तो थोड़ी कमी होती है, देखो छोटे से पॉट में लगा हुआ है, फिर भी जड़ ऐसी मेरी इसकी देखो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही जड़, मतलब जड़ इसकी बहुत कम होती है। आप इसे ये मतलब अगर जमीन पे लगा रखते हो तो आप ये एकदम पेड़ का रूप ले लेता, बहुत बड़ा हो जाता है ये। और इसकी हम कटिंग भी लगा सकते हैं, जैसे जब फली आती है ज़्यादा, अगर जी किसी आपकी ज़मीन वगैरह पर जो लगा रहे हो, आप वहाँ से इसकी फली भी ला सकते हैं। फली को सुखा लें, सूख जाए तब उसकी बीज निकलते हैं, बीज से भी हम ग्रो कर सकते हैं इससे आसानी से। इतना महंगा भी नहीं मिलता, आप मार्केट वगैरह में लाएंगे तो 50-60 रुपीज़ का मिल जाएगा छोटा सा पौधा। तो और सरकारी नर्सरी वगैरह होती हैं, ये मेडिसिन प्लांट वहाँ तो फ्री भी मिलते हैं, लेकिन मैं तो कटिंग से ग्रो करा था। किसी की हम काफ़ी बड़ा पेड़ लग रहा था, मैं 2 3 कटिंग ले आई थी उनकी, वहाँ से ले आता। देखो मैं आपको कटिंग लगा के मतलब बहुत ईजी ग्रो प्लांट है, कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। इसकी नोट होनी चाहिए, देखो ये नोट है नहीं, देखो आपको दिखा 1 2 3 जो सारे नोट है, ये ऊपर से फूट भी रहा है। तो मैं आपको यहाँ से लूँगी, देखो मैं यहाँ से इसलिए ले रही हूँ, आप ऐसे कट कर देंगे, यहाँ से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे देखो फूट रहा है, देखो दूसरी ग्रोथ हो रही है, नई ग्रोथ। देखो यहाँ पे ये नई ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे फिर जैसे मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से दूसरी ग्रोथ होने लग जाएगी इसकी मेरी। जैसे ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिया था, देखो थोड़ा मेरे, देखो मैंने यहाँ से लिया था, देखो कच्चा सूखा नहीं है ये, और यहाँ से लिया ग्रोथ करती, यहाँ से दूसरी ग्रोथ होने लग जाएगी। और एक देखो यहाँ से ग्रोथ हो रही है, देखो इसकी छोटी छोटी आपकी पत्ती आ रही हो, आपको दिख रही हो तो देखो छोटी छोटी पत्ती आ रही, ये ग्रोथ हो रही, यहाँ से ग्रोथ हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ से लिया है। आप इसे देखो एक यहाँ से कम से कम 10 जगह से इसकी ग्रोथ हो रही है, देखो अब बहुत ही, एक यहाँ से ग्रोथ हो रही है, देखो कितनी ग्रोथ हो रही है इसकी, यहाँ से जगह जगह से ग्रोथ हो रही है इसकी, मतलब बहुत घना और बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारा ये प्लांट हमारे गार्डन में। और मतलब ते फायदे हैं, ये मेडिसिन प्लांट है। आप इसके पत्ते जैसे मॉर्निंग में आप टेरिस पे तो डेली आते होंगे, मैं तो डेली आती, क्योंकि जो लवर प्लांट जो होते हैं अपने प्लांट लगाए रखती है, तो सबसे पहले आप एक बार जरूर चक्कर काटते हैं मॉर्निंग में हमारी पेड़ पौधे कैसे हैं। और अब मॉर्निंग में आओ, इसके 4-5 पत्ते ऊपर से जैसे यहाँ से ऐसे करके तोड़ लो आप, और अपने धो के खा लो आप।
और वैसे ही डाल लो, इतनी कड़वी भी नहीं लगती हैं, पर इतने फ़ायदे इन पत्तों के, अर्थास्टिक वगैरह से हाथ पैरों में दर्द हो, आप इसकी अगर वैसे भी नहीं खाएं तो तोड़ के आप मॉर्निंग में, अब तो वैसे भी सर्दी आने वाली है तो जिसे हाथ पैरों में दर्द होता है उनको तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं तो अगर ना भी हो ना दर्द तो भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारे एक मेडिसिन प्लांट है, आयुर्वेद है, ये कोई नुकसान वाली नहीं है, केमिकल नहीं है। आप इसे खाते भी रहेंगे नहीं तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप प्लीज़ अपने गार्डन में इसे मैं ज़रूर कहूँगी आपसे सभी से, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी ग्रो प्लांट भी और मेडिसिन प्लांट है। छोटी मोटी जो बीमारी होती है ना हम ऐसे ही ठीक कर दें तो और अच्छी बात है। हम कोई केमिकल बाहर की चीज़ नहीं कहते। बाबा रामदेव तो खुद कहते हैं कि आप पेड़ पौधे लगाओ अपने, और पेड़ पौधों से वो ऐसी पेड़ पौधों की जड़ी बूटी वगैरह ही देते हैं। हम वहाँ पे जाते हैं, काफ़ी महंगा इलाज होता है, बाबा रामदेव के यहाँ जाते हैं तो हम हर कोई नहीं जा पाता, इसलिए आप कहूँगी कि आप अपने गार्डन में पेड़ पौधे लगाओ। ज़्यादा फल फूल के भी नहीं लगा सको तो मेडिसिन प्लांट वगैरह तो लगाओ, तुलसी सहजन और ये वगैरह। इन तुलसी की बहुत फ़ायदा होती है, आप इन चीज़ों को बहुत ही फ़ायदा देता है। मैं आपसे यही कहूँगी प्लीज़ अपने गार्डन में इन्हें ज़रूर शामिल करें। देखो मैंने कटिंग जो लगाई थी ये इतनी सी कटिंग रो हो जाए, क्योंकि हमारी ये नोट होनी चाहिए। एक दो कितनी सारी नोट है, ये यहाँ जो नोट है, ये नोट जो निकल रहे हैं, देखिए नोटों से फूटा है। देखो ये वाला मैंने खाली सीधी डंडी थी वहाँ से पहले भी लेकर आई थी, काफ़ी पतली डंडी थी। मैंने ऐसे ही डंडी लगाई थी पहले, छोटी इसमें लगा दी, थोड़ी इससे थोड़ी बड़ी होगी, मैंने ऐसे इसमें लगा दी। देखो इसने एकदम पेड़ का स्वरूप ले लिया। देखो कितना घना हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। मैंने ये मिट्टी पहले से तैयार कर ली, इसमें पानी भी डाल लिया। आपसे भी मैं यही कहूँगी थोड़ा सा आप नीचे से छील लें। देखो थोड़ा सा छिला हुआ है मेरा, और आप ऐसे ही लगा दें, बस ऐसे करके थोड़ा सा बस हाथ से दबा दें। हमारी जो कटिंग हो वो मतलब हिलनी नहीं चाहिए, कटिंग हिल जाती है तभी गड़बड़ हो जाती है। मैंने इसलिए आप जो पानी डालें पहले ही डाल के देख लें, क्योंकि कटिंग वगैरह कोई हो हमारा पानी रुकना नहीं चाहिए। मैंने अभी खाली गमला पड़ा था मेरा गर्मी का पौधा वौधा था, कोई ऐसी खाली मिट्टी पड़ी, मैंने इसमें डाल के देख लिया है। कोई कटिंग वगैरह भी लगा तब भी आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह कुछ नहीं डाले, सादा मिट्टी, रेत मिट्टी, थोड़ी किचन कंपोस्ट डाल ले। मेरी ये सब कुछ मिला हुआ मेरी इस मिट्टी में, मेरी खाली मिट्टी है उसमें सब कुछ डाला हुआ मेरा किचन कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा, तो मैंने इसी में लगा दिया। देखो पानी मैंने डाल लिया था, अभी बिल्कुल सारा पानी मेरा इसमें निकल गया, पानी नीचे से। अब बिल्कुल पानी थोड़ा थोड़ा अभी डाल के लाई, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं हुआ मेरा पानी डाले, क्योंकि मैं पानी पहले डाल लेती हूँ, क्योंकि हम पानी डालते हैं तो हमारी जड़ नीचे से हिल जाती है। हिलने के बाद हमारी कटिंग कम चांस रह पाते हैं, हमारी हो भी जाती है कभी फिर नहीं होती, लेकिन ऐसे लगाते तो 100% होती है। अब आप इसे 2-3 दिन ब्राइट लाइट में रख दें, फिर फुल साइड लाइट पर रख दें, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है हमारा, तो हम ऐसी ब्राइट लाइट में पूरी फुल साइड लाइट में रखेंगे तो हमारी कटिंग ख़राब नहीं होगी, 100% ग्रो होगी। कभी अभी मौसम, अभी नवंबर का महीना चल रहा, मतलब अक्टूबर का बिल्कुल लास्ट है, नवंबर शुरू होने वाला है हमारा, तो अभी इतनी नहीं तो गर्मी है नहीं सर्दी, मौसम बहुत अच्छा है। इसमें भी हमारी सहजन मोगरा की सहजन मोरिंगा की कटिंग 100% ग्रो हो जाएगी। आप ऐसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें फली आती है तो आप इसे फली आप अपने आपके गार्डन में आए तो सही है। मेरे में भी पहले देखती हूँ आती का बड़ा तो खूब घना हो रहा है मेरा, आएगी तो इसे फली से भी ग्रो कर सकते हैं। फली को आप रख लें, सूख जाए, फली पीली सी हो जाए, तब आप अपने उस फली के बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। प्लीज़ आपसे मैं यही कहूँगी आप अपने गार्डन में सहजन मोरिंगा का प्लांट ज़रूर शामिल करें, इसके पत्ते खाते रहें आप। आपके बहुत बीपी वगैरह में और पथरी वगैरह जो होती है बहुत चीज़ों में लाभ देता है हमारे। ये नुकसान तो आपको अगर कुछ हो गई नहीं, कोई बीमारी नहीं भी होगी नहीं तो भी आपको नुकसान नहीं देगा, ये पत्ते इसके खाते रहेंगे। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।